मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी मुर्दाबाद, मोदी अमित शाह मुर्दाबाद, मोदी अमित शाह मुर्दाबाद। हम बोल रहे हैं कि भारत जैसे डेमोक्रेसी जहाँ धर्म निरपेक्षता का बात किया जाता है संविधान में, वहाँ पर ऐसे धार्मिक कट्टरता वाले संगठन का किसी भी तरह से कोई जगह नहीं है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि आरएसएस जैसे धार्मिक संगठन को बैन किया जाए। चलो, अगर सरकार काम नहीं कर रहे, चिन्हित करो, समाज के बीच में लाओ और उसे करो सेंधरा। हमें लगता है 10 से 12 अगर सेंधरा हो जाए, इस तरह से कानूनी काम करके घुमाता है और उसके साथ गैंगरेप करता है। मैं पूछना चाहता हूँ अमित शाह जी से कि आप देश के गृह मंत्री हैं, आपको कानून व्यवस्था कहाँ गया? आज सीमा भाभी, मैं देश का पूरा मीडिया चैनल से पूछना चाहता हूँ कि सीमा भाभी के लिए दिन आ रहा रात है, लेकिन हमारे दलित आदिवासी वहाँ जल रहा है मणिपुर, उसको दिखाने के लिए, उनके समस्याओं को उजागर करने के लिए समय नहीं मिलता है। मैं भाजपा का, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का घृणित महत्वाकांक्षा का परिणाम है। मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि वो लड़ा जा रहा है मैती समुदाय को, कुकी और नगा समुदाय को लड़ा जा रहा है। बोलता भारत में मैं हूं आजिज मलिक, अभी फरायलाल में इस वक्त मौजूद हूँ। आपको बता दें कि मणिपुर में जो घटना घटी, बहुत शर्मसार घटना को लेकर आज विभिन्न आदिवासी संगठन लोग आज यहाँ पर पहुँचे हैं और मोदी जी का पुतला दहन और अमित शाह का पुतला दहन किया है। और आप देख पा रहे होंगे कि विभिन्न संगठन आदिवासी के जितने भी है सब लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अभी पुतला दहन किया है। और हम बात करें जो मणिपुर में हुआ पेशाब कांड भी हुआ था जो मध्य प्रदेश में, उसको भी लेकर के लोगों में आक्रोश है। और एक आइए बात करते हैं, क्या कुछ कहेंगे आज यहाँ पे पहुँचे हैं? आज जो हम लोग पहुँचे हैं, जो मणिपुर में जो वो महिला के साथ में जो घटना हुआ है, वो महिला के साथ में बलात्कार करके पूरा लंगा घुमाया गया। ये मोदी का वादा खोखला है और मोदी झूठा है। बेटी पढ़ाओ के जो नारा देता है, ये पूरा धोखा है। आप देख पा रहे होंगे कि काफी जो है लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है। जो लोग यहाँ पे पहुँचे, चारों तरफ आप देख पा रहे होंगे कि चारों तरफ जो है आक्रोश नजर आ रहे हैं और आदिवासी के विभिन्न संगठन लोग जो है यहाँ पे पहुँचे हैं और पुतला दहन किया है। मणिपुर में देखिए, आप देख रहे हैं इस देश में महिलाओं को, आदिवासी महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है, किसी के ऊपर मूत दिया जा रहा है, किसी के ऊपर थूक दिया जा रहा है। पता नहीं जो है भारत देश विश्व गुरु बनने जा रहा है, वो देश में इस तरह की घटनाएं जो हो रही है, तो हम तो यही कहेंगे कि मोदी जी को ये तमाम चीज़ों को लेकर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इस देश उनसे संभल नहीं रहा। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि इस पे कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी। अरे क्या कार्रवाई होगी? जब आप प्रधानमंत्री है, 77 दिन से उस वहाँ घटना घट रही है और आप जो है चुप थे। अभी जब सुप्रीम कोर्ट जब फटकार लगाया, चूंकि आपके पास कोई रास्ता नहीं था, तब आपने मुंह खोला, तो कार्रवाई क्या होगी? जब ये 3 मई की घटना है और आप यहाँ तक क्या कर रहे थे? आपके पास सीबीआई है, रो है, आपके पास क्या क्या चीजें नहीं है फिर? तो इसलिए आपकी मानसिकता पूरा देश समझ रहा है। इसलिए आप से ये, चूंकि आपका तो बाल है ना बच्चा है, आपको तो दुनियादारी का कोई पता नहीं है, इसलिए आपको इस देश आपसे चलने वाला नहीं है। जितना करना था आप कर लिए, इसलिए आप छोड़ के जाइए अपना कोई गुफा में। राजनीति का हिस्सा नहीं है ये, इनसे संभल नहीं रहा है, क्योंकि जब इनको पता है कि 77 दिनों से इस राज्य जो है जल रहा है, तो आपका कर्तव्य क्या बनता है? आपका मुख्यमंत्री है, डबल इंजन की सरकार आप बोलते हैं, तो क्या हो रहा है? डबल इंजन फेल हो गया। तो इसलिए इन लोग से अब चलने वाला नहीं है। देखिए, सबसे पहले जो मणिपुर की जो घटना है, 2 महिला का निर्दोष करके जो घुमाया जा रहा है और 2 महीने से ज्यादा हिंसा हो रही है। तो केंद्र सरकार में बीजेपी की सरकार है, मणिपुर में राज्य की सरकार बीजेपी की, उसके बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। इसका साफ तौर से जाहिर है कि जो लोग वहाँ पर हिंसा झड़प करें, उनको पूरी तरह से राजनीतिक संरक्षक मिले हुए हैं। मैं कहना चाहता हूँ किस तरह से सत्ता की रोटी से करके बीजेपी के लोग ही हिंदू मुस्लिम करते हैं, आदिवासी गैर आदिवासी करते हैं और आपस में लड़ाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है और आने वाले दिन में ऐसे लोगों को गद्दी से उखाड़ के फेंकने की जरूरत है। जो लोग सिर्फ दंगाई कराते हैं और दंगाई में अपनी रोटी सकते हैं, हम ऐसे राजनीतिक पार्टी को थूकते हैं और उसके ऊपर पेशाब भी करते हैं।
शासन के बाद भी ये चीज रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, सबसे पहले इस तरह का जो घटना घट रही है उसके लिए तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोषीवार है। अगर आप कड़े नियम कानून नहीं बनाइएगा इस तरह का आए दिन घटना होते रहेगी। लेकिन आपको बता देना चाहता कि आदिवासी भी हाथ में चूड़ी पहन के नहीं बैठा हुआ है। अगर अपने अस्तित्व और सम्मान की बात होगा तो हथियार भी उठाएगा और लोग दौड़ा दौड़ा के मारने का भी काम करेंगे। आगे की रणनीति क्या रहेगी? हम तो शांतिपूर्ण अपील करना चाहते हैं कि जो भी तरह का हो रहा है घटना को शांति सम्मान के साथ शांतिपूर्वक हो, ताकि जीवन यापन सही से चले। लेकिन अगर इस तरह का घटना घटेगी तो लोग और भी आंदोलन होगा। आज मणिपुर में होगा, कल झारखंड में होगा, कल बिहार में होगा, कल बंगाल में होगा, कल असम में होगा, सभी राज्य पूरा देश जलेगा अगर इस तरह घटना को रोकने होगा गया तो। लेकिन मोदी जी तो खुद व्यक्त कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि इससे कड़ी कार्रवाई होगी, क्या कहेंगे इस पे? अरे कड़ी कार्रवाई होना रहता तो 2 महीना से हिंसा का जड़ा पड़ी मणिपुर में, अभी तक मामला शांत हो जा रहा था। लेकिन इन लोगों के द्वारा आज सामाजिक सोशल मीडिया में जो 4 तारीख का घटना हुआ आज के दिन में दिख रहा है। क्यों इतना दिन से दबाया गया? जब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक्शन लिया, कहा कि अगर सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार अगर एक्शन नहीं लेती है तो मैं खुद एक्शन लूंगा, तब ये जाकर मामला उजागर हुआ है। शर्म करनी चाहिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को, डूब मरनी चाहिए जो कि 2 महीने से ज्यादा हिंसा का झड़प हो रही है और अभी तक आपके कंट्रोल में राज नहीं है। जब राज आपके कंट्रोल में तो देश कैसे कंट्रोल होगा आपके राज में? हम तो अपील करना चाहेंगे आगे कि देश हो या राज हो शांतिपूर्ण चले, देश विकास हो, उज्ज्वल हो, भविष्य हो, देश का आगे बढ़े। हम यही कामना करते हैं। अगर इस तरह घटना होते रहेगी तो फिर लोग जलेंगे, देश जलेगा। इसको बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। राजनीति का हिस्सा लग रहा है? क्या ये राजनीति का हिस्सा लग रहा है? एकदम 100% ये पूरी तरह से राजनीति है। और राजनीति अगर नहीं होता तो सरकार और प्रशासन में इतना पावर है कि आप कितना आंदोलन कीजिएगा, 2 दिन के अंदर में आपका आंदोलन समाप्त कर दिया जाएगा। अगर ये राजनीति है तो राजनीति का असर क्या इतना गिरता जा रहा है? अगर हम भारत में बात करें एकदम ये सारा जो जितना नीचे गिर के और राजनीति करने वाला है तो वो है बीजेपी। ओनली वन एक ऐसी पार्टी है जो कि हिंदू को मुस्लिम से, आदिवासी को नैन आदिवासी से लड़ाने का काम सिर्फ और सिर्फ बीजेपी करती है। आने वाले चुनाव में क्या होने वाला है? आने वाले चुनाव में उखाड़ फेंकेंगे बीजेपी की सरकार को, केंद्र हो या राज्य हो, उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। लोगों से कुछ अपील करना चाहिए? हम लोगों से सिर्फ यही अपील करना चाहेंगे कि आप लोग अपने शांति व्यवस्था बनाए रखें और लोगों से अपील करें कि शांति बनाए रखें, तभी हमारा राज्य हो, देश हो, विकास करेगा। अन्यथा जलने से कोई नहीं रोक सकता है। देखिए, मणिपुर का जो घटना है जो लगातार 80 दिन से चली आ रही है, ये पूरी तरह से स्टेट स्पॉन्सर्ड है। इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और केंद्र की सरकार है। आप देखिएगा, लगभग 79 दिन होने के बाद कल मोदी जी ने मौन तोड़ा है। ये पूरी तरह से दिखाता है कि किस तरह से केंद्र सरकार है जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, खासकर जब आदिवासी के ऊपर प्रताड़ित होता है और इस तरह से नंगा करके पूरे रास्ते में घुमाया जाता है और उसका फिर गैंग रेप किया जाता है। इस घटना को आप देखिएगा कि आदिवासी में किसी भी तरह का हमला होता है तो मोदी सरकार चुप रहती है और बहुत ही लेट रिएक्शन लेती है। जब 150 से अधिक लोग की मरने की घटना सामने आई थी तब भी सरकार के द्वारा किसी भी तरह से कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया था। और कल परसों जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ, ये तो एक वीडियो वायरल हुआ है, ना जाने वहाँ पर ऐसे हजारों घटना हुई होगी जिसके बारे में अभी ऑन रिकॉर्ड हम लोग को सोशल मीडिया में नहीं आ पाया है क्योंकि वहाँ पर इंटरनेट बैन है। तो हमारी मांग है कि जो मणिपुर की भाजपा की सरकार है उसे बर्खास्त करे, प्रेसिडेंशियल रूल वहाँ पर लागू करे और जहाँ जहाँ पर भाजपा की सरकार है इस तरह से आदिवासी के प्रति जुल्म और अत्याचार होते रहता है। आप चाहे 2014 से लेकर 2019 के रघुवर सरकार देख लीजिए, चाहे आप छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, चाहे आप राजस्थान में देखिए, जहाँ जहाँ बीजेपी का शासन रहा है आदिवासी का अत्याचार होते रहा है। इसलिए हमारी मांग है कि जो हमारी जो केंद्र सरकार है वो मणिपुर की सरकार को बर्खास्त करे और गृह मंत्री को तत्काल रूप से वहाँ पर इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि उनके हाथ में कानून व्यवस्था है पूरे देश का और लॉ एंड ऑर्डर में आज पूरी तरह से वो फेलियर हैं। तो इसीलिए उनको 1 मिनट भी रहने का यहाँ पर सवाल ही नहीं उठता है और हम न्याय की मांग करते हैं। अगर न्याय नहीं मिलता है पुरजोर हमारा विरोध जारी रहेगा। इकलौता संगठन है पूरे देश में जो कि धर्म के नाम पर राजनीति करती है, धर्म के नाम पे आपस में समाज के लोग को बांटती है, हिंदू मुस्लिम करती है तो कभी सरना ईसाई करती है। इनका राजनीति फूट डालो और राज करो की नीति में चलता है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि भारत जैसे डेमोक्रेसी जहाँ धर्म निरपेक्षता का बात किया जाता है संविधान में, वहाँ पर ऐसे धार्मिक कट्टरता वाले संगठन का किसी भी तरह से कोई जगह नहीं है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि आरएसएस जैसे
धार्मिक संगठन को बैन किया जाए। बजरंग दल के बारे में देखिए, बजरंग दल भी आरएसएस और इसका ही एक चट्टे बट्टे भाई हैं। तो जो मदर संगठन है इन लोगों का, जो सबसे बड़ा संगठन है, सबसे हमारा मांग रहेगा कि इसको बैन किया जाए। और हम मुद्दे से भटक के नहीं, हम मणिपुर घटना के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। जो मणिपुर में घटना हो रहा है, पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए और इस तरह का घटना भविष्य में ना हो, इसलिए कड़ा से कड़ा सजा दिया जाए। जो भी आरोपी है, जो भी इसका दोषी है, उसको कड़ा से कड़ा सजा दिया जाए। 2012 में निर्भया कांड हुआ था, आज 2023 हो गया है। आप देखिए लगातार इस तरह का घटना का पुनरावृत्ति क्यों हो रहा है, इसके लिए जवाब। क्या कोई मुस्लिम युवा के साथ ऐसा? देखिए, बात यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, ये मानवता की बात है। जो घटना हुई है, ये मानवता का शर्मसार किया है। यहाँ मैं हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं देना चाहता हूँ, तो इसलिए मानवता के आधार पे इस तरह का घटना, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या आदिवासी हो या सिख हो या ईसाई हो, किसी के खिलाफ भी इस तरह का घटना होता है तो वो निंदनीय है। और सिर्फ निंदनीय करने से नहीं होगा ये बात, ये घटना सिर्फ निंदा करने की नहीं है, ऐसे करने वालों लोग को जिंदा जला देना चाहिए। ये हम सरकार के समक्ष ये बात रखना चाहते हैं। आज जिस तरह से आप लोग आदिवासी महिलाओं को लेकर खड़े हुए, क्या किसी भी धर्म की महिला होती तो आप खड़े होते? बिल्कुल, हम लोग किसी भी धर्म, किसी भी जाति, कोई भी हो। निर्भया कांड आप देख लीजिए, निर्भया कांड में क्या आदिवासी थी? वो नहीं थी। हम लोगों ने सभी तरह का, इस तरह का जो भी घटना होता था उसमें हम लोगों ने खड़ा हुआ है और हम लोगों ने न्याय की मांग की है। शशि पन्ना, सामाजिक कार्यकर्ता। करके घुमाता है और उसके साथ गैंगरेप करता है। मैं पूछना चाहता हूँ अमित शाह जी से कि आप देश के गृह मंत्री हैं, आपको कानून व्यवस्था कहाँ गया? आज सीमा भाभी, मैं देश का पूरा मीडिया चैनल से पूछना चाहता हूँ कि सीमा भाभी के लिए दिन आ रहा रात है, लेकिन हमारे दलित आदिवासी वहाँ जल रहा है मणिपुर, उसको दिखाने के लिए, उनके समस्याओं को उजागर करने के लिए समय नहीं मिलता है। मैं मीडिया पर तो कहना चाहता हूँ, आप एक आंख में सुरमा, एक आंख में काजल नहीं करें। आप समाज का आईना है, आप हर मुद्दा को, हर समस्या को दिखाने का काम करें। कभी महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है, कभी आदिवासियों पर पेशाब किया जाता है। मध्य प्रदेश में ऐसा क्यों हो रहा है? लगातार ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि देश में आदिवासी और दलित को ये लोग चाहता है पूरा खत्म कर देने के लिए। हम लोग संवैधानिक तौर पे लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा हक अधिकार है, संविधान के तरह जीना चाहते हैं। आज मैं कहना चाहता हूँ कि देश में यूसीसी जो लागू करना चाहता है, क्यों? अरे जो हमारा देश, हमारा राज्य, हम लोग छोटा नागपुर का सारे नियम रहते हैं। यहाँ का नियम कानून, सांस्कृतिक, भौगोलिक सब कुछ अलग है। अगर वो एक समान एक कानून करेगा तो हमारा संस्कृति तो मिट जाएगा। और दलित समाज और आदिवासी समाज, हम लोग प्रकृति का पूजक है, झारखंड के धरोहर का पूजक है, गंगा जमुना पहाड़ पर्वत का पूजक है। हम लोगों को बाबा साहब जो संविधान में हक और अधिकार दिया है, हम उसको मानते हैं। और देश संविधान से चलेगी और न किसी और से चलेगी। मोदी जी तो कहते हैं राष्ट्रपति आदिवासी बना दिया, और क्या चाहिए? अरे भैया मेरे, आप आदिवासी बना के सिर्फ लिलीपॉप दिए हुए। आप यदि नहीं आदिवासी का आपको दिल में दर्द है, मणिपुर का घटना 3 महीना हो गई, आपने उसमें जांच क्यों नहीं बैठाया? समय रहते अगर वहाँ पे जांच एजेंसी चला जाता, गृह विभाग से वहाँ पुलिस फोर्स जो गुनहगार था उसको पकड़ के जेल में डाल देता, इतना बड़ा घटना नहीं करता। क्या कुछ कहेंगे मणिपुर की? देखिए, मणिपुर हो चाहे मध्य प्रदेश हो, कहीं पर पेशाब किया जाता है, कहीं का निवस्त करके घुमाया जाता है, लेकिन केंद्र और डबल इंजन की सरकार चुप रहती है। हमें लगता है कि अब बहुत जल्द जो आंदोलन खड़ी हुई है उस पर अगर 77 दिन, कहीं 50 दिन बाद आप लोग के माध्यम से, यूट्यूबर्स के माध्यम से वायरल होने के बाद केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जवाब दे रहे हैं, लेकिन राज्यसभा में नहीं जवाब दे रहे, रोड में जवाब देते, बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन लोगों के बीच में नहीं जाते। राज्यसभा में आज अगर वोटिंग होते तो हमें लगता है कि इसका कानूनी रूप तुरंत देके इसको 24 घंटा के अंदर सजा की पाबंदी करने की जरूरत थी, जो नहीं हुआ। आदिवासी जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है। अब लगता है कि और एक चीज की जरूरत पड़ गई है। 77 दिन, 50 दिन नहीं, पता चला अगर सरकार काम नहीं कर रहे, चिन्हित करो, समाज के बीच में लाओ और उसे करो सेंधरा। हमें लगता है 10 से 12 अगर सेंधरा हो जाए, इस तरह से कानूनी काम। सेंधरा का मतलब काट दो जो काटने की जरूरत है। आदिवासी संगठनों के माध्यम से आदिवासियों के जो काम है, हमारे काम नहीं करेगा तो रोड में लाके इस तरह से माँ बहनों के साथ अत्याचार करेगा तो उसे निश्चित तौर पर सेंधरा करेगा।
इलाके से जिस तरह से इंटरनेट बैन है वहाँ पे और कुछ कुछ चीजें निकल के आ रही है, क्या लगता है और भी कुछ मामले होंगे? निश्चित हो सकते हैं। 3 तारीख से इंटरनेट बंद, ये घटना 4 तारीख की है। किसके आधार पर इंटरनेट बंद किए? क्यों बंद किए इंटरनेट? क्या और कुछ छुपाने की जरूरत है? और कुछ छुपा रहे? हमें लगता है कि मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 18 साल के बच्चे के ऊपर पेशाब किया जाता है और 45 साल के बच्चों को पैर धोते हैं वहां के मुख्यमंत्री। हमें लगता है दोनों इस्तीफा दे देना चाहिए और नीचे गिर के वहां की जनता से माफी मांगने की जरूरत है। अगर नहीं माफी मांगेंगे फिर दोहराना चाहते हैं कि अब निश्चित तौर पर कानून को सब कानून के रूप देते थे, अब कानून को अपने हाथों में लेके सेंधरा करने की जरूरत है। सुशांत मुखर्जी मास्टर्स। क्या कुछ कहेंगे आज जो मणिपुर में पूरे 2 महीने से जो जातीय हिंसा हो रही है और पूरा जातीय हिंसा वहाँ पे जहाँ भाजपा की सरकार है, दूसरे जगह पे हो जाने से ही भाजपा पूरे एक राजनीतिक मुद्दा हो हल्ला करती, लेकिन अपने ही राज्य पे एक लोकतांत्रिक देश अमेरिका में जाके ये लोकतंत्र और संविधान की बातें कर रहे हैं, लेकिन अपने देश में पूरे जाति हिंसा पे ये काबू नहीं पाए हैं। और आज जब मामला 2 महिलाओं को नंगा करके, 2 कुकी आदिवासी महिलाओं का नंगा करके घुमाने का मामला सामने आया, तब ये प्रधानमंत्री बोले, और बोले भी तो वो राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों को मिलाते हुए बोल रहे हैं, जबकि उनको तुरंत एक्शन पे बात करना चाहिए था। मणिपुर की सरकार को और वहाँ के जो मुख्यमंत्री बीरेन शाह को बर्खास्त करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने की बात करना चाहिए था, लेकिन ये बोल रहे हैं सिर्फ वही उनका जो लफाजी है कि हम माफ नहीं करेंगे, हाँ हमको मतलब तकलीफ है, दर्द है, यही उनकी लफाजी है। तो कहीं ना कहीं इससे पूरे देश के जो लोकतंत्र पसंद लोग हैं, आदिवासी हैं, महिला संगठन है और जो भी देश में जो लोकतंत्र संविधान को मानने वाले लोग हैं वो आक्रोशित हैं और मोदी के खिलाफ उनको शर्म भेज रहे हैं। साथ में बीरेन सिंह और अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं। आज इन्हीं मांगों के साथ प्रदर्शन किया जा रहा है। जगमन महतो, रांची जिला सचिव।